Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Government Girls College Taranagar. Once again, this is Mukesh. So today we are going to discuss linkage. आगे की 2-3 वीडियोस के अंदर हम लिंकेज डिस्कस करेंगे. तो लिंकेज डिस्कस करने से पहले हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. तो मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाए थे पी प्लांट के अंदर, और उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो रेशो था वो कितना मिला था, 9:3:3:1. लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट जैसे हम आगे देखेंगे, सटन थे, बोवेरी थे, बेटसन, पन्नेट, मॉर्गन, तो इन्होंने कुछ डाई हाइब्रिड क्रॉसेस करवाए जैसे कि मेंडल ने करवाया था, और उन्होंने देखा कि कुछ केसेस के अंदर जो रेशो आ रहा था वो 9:3:3:1 रेशो से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट था. तो ऐसा क्यों था? तो इस क्वेश्चन को इन्होंने एड्रेस किया, डिफरेंट टाइप के क्रॉसेस किए, डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट्स इन्होंने बताए इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए. तो इस चीज़ के पीछे रेस्पॉन्सिबल क्या था? लिंकेज. तो चलिए शुरू कर लेते हैं लिंकेज और लिंकेज ग्रुप से. तो अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर नंबर ऑफ जीन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ जीन्स. ठीक है, और इन जीन्स का जो नंबर होता है वो क्रोमोसोम के कंपैरिजन में बहुत बहुत ज़्यादा होता है. जैसे हम ह्यूमन बींग की बात करें तो ह्यूमन बींग के अंदर लगभग 25,000 जीन्स होते हैं, 25,000 to 30,000, 25,000 से 30,000 जीन्स ह्यूमन बींग के अंदर होते हैं. और अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46, 23 पेयर्स. तो जीन्स का जो नंबर होता है वो क्रोमोसोम के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है. और एक चीज़ और पता है हमें कि जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम के अंदर पाए जाते हैं. क्रोमोसोम के ऊपर जो स्पेशल साइट्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको बोलते हैं लोकस. तो लोकस के ऊपर क्या होते हैं? जीन्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ है कि एक क्रोमोसोम के ऊपर, प्रत्येक क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ जीन्स इज लोकेटेड ऑन ईच क्रोमोसोम. प्रत्येक क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे जीन्स लोकेटेड होते हैं. ऐसे जीन्स जो एक क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं और जिनका एक साथ इनहेरिटेंस होता है, जो एक साथ पास होते हैं गैमेट्स के अंदर या ऑफस्प्रिंग के अंदर, तो ऐसे जीन्स को हम क्या बोलते हैं? लिंक्ड जीन्स. आगे समझेंगे हम ऐसा क्यों होता है. तो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाने वाले जीन्स जो एक साथ ट्रांसमिट होते हैं, एक साथ इनहेरिटेड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? लिंक्ड जीन्स. और लिंक्ड जीन्स के इस इनहेरिटेंस की घटना को हम क्या बोलते हैं? लिंकेज. तो इससे क्या होगा कि भाई जैसे जो लिंक्ड जीन है वो एक साथ रहेंगे, तो जैसा पेरेंट है वैसा का वैसा ऑफस्प्रिंग देखने को मिलेगा. मतलब आपका जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो रिटेन रहेगा. अगर हम जैसे दो जीन की बात करें, एक जीन है वो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, मान लो रेड कलर प्रोड्यूस कर रहा है, और दूसरा जीन जो है मान लो जैसे शेप के लिए रेस्पॉन्सिबल है. ठीक है, जैसे राउंड शेप आ रहा है पी प्लांट के अंदर, तो अगर ये दोनों जीन एक साथ जा रहे हैं तो रेड कलर और राउंड वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है कभी अलग ही नहीं होंगे. तो मतलब पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो बना रहेगा. तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? लिंकेज. सो द फिनोमिनन ऑफ inheritance of linked genes together so as to retain parental combinations in the offspring is called linkage. ठीक है, अब ऐसे कैरेक्टर्स जो लिंक्ड जीन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं उन कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? लिंक्ड कैरेक्टर्स. ठीक है, और एक क्रोमोसोम के ऊपर, एक सिंगल क्रोमोसोम के ऊपर जितने भी जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? लिंकेज ग्रुप का. अब अगर हम बात करें नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर लिंकेज ग्रुप की संख्या कितनी होगी, तो ये संख्या डिपेंड करती है हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जैसे या क्रोमोसोम पेयर का जो नंबर है. जैसे ह्यूमन बींग के अंदर 46 क्रोमोसोम्स है, तो कितने पेयर हो गए? 23. या हैप्लॉइड नंबर कितना हो गया? 23. तो लिंकेज ग्रुप कितने होंगे? 23. लेकिन जैसे अगर एक केस की बात करें, फीमेल के अंदर 22 प्लस एक्स होता है और मेल के अंदर 22 प्लस XY होता है, तो यहाँ पे लिंकेज ग्रुप कितने हो जाएंगे? यहाँ पे लिंकेज ग्रुप 24 हो जाएंगे, क्योंकि एक्स और वाई क्रोमोसोम क्या हो गए? अलग हो गए, तो वो पेयर नहीं है. अगर हम पी की बात करें, पी प्लांट की, तो पी प्लांट में जैसे 7 पेयर्स हैं, तो लिंकेज ग्रुप कितने हो गए? लिंकेज ग्रुप हो गए 7. ठीक है, तो लिंकेज ग्रुप का जो नंबर है वो होता है हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम. जितने क्रोमोसोम अगर मान लो ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है तो जितने क्रोमोसोम उसका हाफ जो नंबर होगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स.
अब हम थोड़ा सा लिंकेज और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को कंपेयर कर लेते हैं। तो हमने जब डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर अपने पास F1 जो ऑफ स्प्रिंग थी वो क्या थी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अपना क्लासिकल एग्जांपल लेते हैं हम। इससे 4 टाइप के गेमेट्स बन रहे थे। अब ये 4 टाइप के गेमेट्स कौन कौन से थे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये 4 जो हैं ये 25%, 25%, 25% सारे इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर बनते हैं। ये कब होता है, जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। तो कैसे, इसका मीनिंग ये है कि भाई जैसे हम बात करें तो पहला कैरेक्टर अपने पास क्या था, पहला कैरेक्टर अपने पास था सीड का शेप। तो एक था राउंड और दूसरा क्या था, रिंकल्ड। और दूसरा कैरेक्टर क्या था अपने पास था सीड का कलर, एक था येलो और दूसरा क्या था, ग्रीन। तो हमने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या बताया, हमने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में बताया कि भाई जो सीड के जो शेप का जो जीन है, ठीक है, वो क्या करता है, उसका सीड के कलर के जीन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, जब ये दोनों सेग्रीगेट होते हैं तो दोनों जीन पेयर क्या होते हैं, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं। कि कैपिटल आर स्मॉल आर का कैपिटल वाई और स्मॉल वाई के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कैपिटल आर है वो कैपिटल वाई के साथ ही जाएगा, कैपिटल आर है वो कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। इसी वजह से यहाँ पे कैपिटल आर के आपको 2 कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहे हैं। इसी प्रकार स्मॉल आर है वो दोनों के साथ जा सकता है, तो इस वजह से स्मॉल आर के 2 कॉम्बिनेशन, तो टोटल 4 टाइप के कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब देखो यहाँ पे इस डायग्राम की बात करते हैं हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आपके पास, जैसे हम बात करें यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई की बात करी थी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। यहाँ पे देखने लायक बात ये कि कैपिटल ए और बी जो जीन्स है ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। ऐसा ही मेंडल के केस में हुआ था। उन्होंने जो सीड शेप और सीड कलर के एलील्स को जो ये कंसीडर कर रहे थे वो एक्चुअल में दोनों अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट थे। अगर अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है तब क्या होगा, इनका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा। ठीक है, और अपने को 4 टाइप के गेमेट्स देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे 4 टाइप के गेमेट्स है, देखो पहला कैपिटल ए कैपिटल बी, दूसरा कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो यहाँ पे जो 2 गेमेट्स हैं, एक तो कैपिटल ए कैपिटल बी और दूसरा स्मॉल ए स्मॉल बी, ये तो क्या है, पेरेंटल, इनको क्या बोलेंगे, पेरेंटल। और दूसरे जिनका रिकॉम्बिनेशन हुआ है, जैसे स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी आ गया, पेरेंट के अंदर ऐसा नहीं था, और कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ गया, पेरेंट के अंदर ऐसा नहीं, इनको क्या बोलते हैं, नॉन पेरेंटल। ठीक है, तो यहाँ पे 50% पेरेंटल होंगे, 50% नॉन पेरेंटल गेमेट्स की बात कर रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहाँ पे देख के लग रहा है कि अगर जिन जीन्स को आप कंसीडर कर रहे हो वो जीन्स अगर अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है तब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखने को मिलेगा। अदरवाइज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखने को नहीं मिलता है। कौन सी घटना देखने को मिलती है, लिंकेज। अब हम लिंकेज की बात करते हैं। तो फर्स्ट केस है अपना लिंकेज, 2 जीन्स ऑन अ सिंगल पेयर ऑफ होमोलॉग्स, नो एक्सचेंज अकर्स। अब यहाँ पे एक्सचेंज का मतलब क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर को हम अलग एक क्लास के अंदर कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखने लायक बात ये कि आपका जो ए और बी जो जीन है ये दोनों एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। अब यहाँ पे 2 इवेंट हो सकते हैं, या तो एक्सचेंज होता है क्रोमोसोम के बीच या फिर एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है, अगर एक्सचेंज नहीं होगा, मान लो ये 2 है आपके पास, ये जो एक ऑरेंज वाला जो क्रोमोसोम है, एक ब्लू वाला क्रोमोसोम है, यहाँ पे किसी भी टाइप का एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम क्या होंगे, ये क्रोमोसोम सेग्रीगेट होंगे, म्यूसिस के दौरान सेग्रीगेट होंगे। तो एक जो गेमेट है इसके अंदर कैपिटल ए कैपिटल बी जाएगा, दूसरे गेमेट के अंदर स्मॉल ए स्मॉल बी जाएगा। ठीक है, उसके जब मियोसिस सेकंड आएगा तब क्या होगा, ये क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास गेमेट्स जो मिलेंगे कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, ये कौन से कॉम्बिनेशन है, पेरेंटल। तो केवल पेरेंटल कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी देखने को नहीं मिल रहा है, नॉन पेरेंटल देखने को नहीं मिलता है। तो इसको हम कंप्लीट लिंकेज बोलते हैं। इसको हम आगे जब टाइप पढ़ेंगे लिंकेज के उसके अंदर देखेंगे। तो पहला केस तो ये। अब यहाँ पे हमें नॉन पेरेंटल देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब जो
गेमेट्स हमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में देखने को मिले थे, कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी, वो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ये घटना जो है ये कौन सी है, लिंकेज, ये कंप्लीट लिंकेज है। दूसरा है टू जीन्स ऑन अ सिंगल पेयर ऑफ होमोलॉग्स एक्सचेंज अकर्स बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब यहाँ पे एक्सचेंज होगा क्रोमोसोम का, ठीक है। तो एक्सचेंज होने से क्या होगा, जो फर्स्ट सिनेरियो अपना फर्स्ट जो गेमेट बनेगा वो कैपिटल ए कैपिटल बी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अब ये जो बीच में हम देख पा रहे हैं ये क्रॉस लाइक जो स्ट्रक्चर बन रही है, क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है जीन का। तो जो ऑरेंज वाला पार्ट है इसके साथ थोड़ा ब्लू वाला पार्ट आ जाएगा, तो क्या बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल बी। और नीचे जो ब्लू वाला पार्ट है इसके साथ थोड़ा ऑरेंज वाला आएगा, स्मॉल ए कैपिटल बी। और लास्ट जो है स्मॉल ए स्मॉल बी। अब यहाँ पे क्या हुआ, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये तो कौन से हैं, ये है पेरेंटल टाइप। इनको नॉन क्रॉस ओवर गेमिट बोलते हैं, नॉन क्रॉस ओवर गेमिट, ऐसे गेमिट जो बिना क्रॉसिंग ओवर के बने, जो ओरिजिनल है। और दूसरे जो क्रॉस ओवर गेमिट्स या फिर नॉन पेरेंटल, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी। मतलब यहाँ पे क्रॉस ओवर गेमिट तभी देखने को मिलेंगे जब दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जीन का एक्सचेंज होगा, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगा, तभी क्या होगा, क्रॉस ओवर गैमेट्स देखने को मिलेंगे। तो ये अपना होता है इनकम्प्लीट लिंकेज। तो यहाँ पे दोनों कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं, पेरेंटल और नॉन पेरेंटल। हालांकि पेरेंटल का जो प्रोपोर्शन होता है वो नॉन पेरेंटल के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, और कितना ज़्यादा होगा वो डिपेंड करता है कि लिंकेज की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है या फिर क्रॉसिंग ओवर की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा ये हुआ है, जैसे हम बात करें कि ये आपका कैपिटल ए कैपिटल बी है और ये आपका स्मॉल बी है, तो इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। और क्रॉसिंग ओवर से क्या होगा, इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका कैपिटल ए और इसके साथ क्या आ गया, स्मॉल बी। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन कैपिटल ए स्मॉल बी, और दूसरा कॉम्बिनेशन स्मॉल ए कैपिटल बी। तो ये कब होगा, जब क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगा। तो लिंकेज आपका दो टाइप का होगा, कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज, अलग से कवर करेंगे। तो यहाँ पे अब समझ में आया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लिंकेज में डिफरेंस क्या है। अगर आप बात करें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में आपको जो गेमिट्स बनेंगे तो 50% पेरेंटल 50% नॉन पेरेंटल। तो 25 कैपिटल ए कैपिटल बी, 25 स्मॉल बी, 25 स्मॉल ए कैपिटल बी और 25 कैपिटल ए स्मॉल बी। लेकिन लिंकेज में क्या होगा, लिंकेज में कंप्लीट लिंकेज के अंदर तो आपको नॉन पेरेंटल देखने को नहीं मिलेंगे, और इनकम्प्लीट लिंकेज के अंदर क्या होगा कि 4 टाइप के गैमेट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जो नॉन क्रॉस ओवर गैमेट जो बनेंगे, ठीक है, उनका प्रोपोर्शन क्रॉस ओवर गैमेट का प्रोपोर्शन नॉन क्रॉस ओवर गैमेट के कंपैरिजन में कम होगा। कितना कम होगा वो डिपेंड करेगा लिंकेज की स्ट्रेंथ पे, क्रॉसिंग ओवर की स्ट्रेंथ पे। अब लिंकेज को स्टडी कैसे किया जाए, लिंकेज को स्टडी करने का एक सिंपल सा तरीका होता है बाय मेकिंग टेस्ट क्रॉस, कि जो प्रोजेनी आप ले रहे हो उसका टेस्ट क्रॉस करवा दो, ठीक है, और उसके रिजल्ट जो है उससे हम पता कर सकते हैं कि लिंकेज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पे केवल कंप्लीट लिंकेज की बात कर रहे हैं एक बार, ताकि आसानी से समझ में आ जाए। तो फॉर एग्जांपल अपने पास 2 पेरेंट्स हैं। पहला जो पेरेंट है उसका जीनोटाइप है कैपिटल ए कैपिटल बी। अब यहाँ पे कैपिटल ए बी स्लैश कैपिटल ए बी लिखा है। इसका मतलब ये है कि जो अगर हम होमोलोगस पेयर की बात करें तो पहले होमोलोगस पेयर के ऊपर जो क्रोमोसोम है वो कौन सा है, कैपिटल ए कैपिटल बी, और दूसरे के ऊपर भी क्या है, कैपिटल ए कैपिटल बी। इसलिए यहाँ पे क्या लिखना है, ए बी अपॉन ए बी, कैपिटल ए बी अपॉन कैपिटल बी। इसी प्रकार से जो दूसरा है इसका जीनोटाइप क्या है, स्मॉल ए स्मॉल बी, तो स्मॉल ए बी अपॉन स्मॉल ए बी। अब इनसे जो गैमेट बनेंगे दोनों से एक एक टाइप के गैमेट बनेंगे। अब देखो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम क्या होता है, आगे हम लिंकेज की क्रोमोसोमल थ्योरी पढ़ेंगे, उसके अंदर हमें समझ में आएगा कि मियोसिस में क्या होगा, ये दोनों जो क्रोमोसोम से ही सेपरेट होंगे, ठीक है। तो एक आपका जो गैमेट है फर्स्ट पेरेंट से बनेगा विद कैपिटल ए बी और सेकंड पेरेंट से बनेगा विद स्मॉल ए बी। अब जो आपकी F1 ऑफ स्प्रिंग आएगी, अब इसमें क्या होगा, देखो एक तरफ से तो
एक पेरेंट से आएगा कैपिटल ए बी, दूसरे पेरेंट से आएगा स्मॉल ए बी, तो इसको हम लिख रहे हैं कैपिटल ए बी अपॉन स्मॉल ए बी। अब इसका टेस्ट क्रॉस करवाते हैं। अब टेस्ट क्रॉस करवाने से क्या होगा, क्या रिजल्ट्स मिलने चाहिए। अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ है जैसा कि मेंडल के केस में हुआ था, तो 4 टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। सिंपल सी बात है, कैपिटल ए बी, स्मॉल ए बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी। तो सेम वैसे था, कैपिटल आर वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई पेरेंटल, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई नॉन पेरेंटल। ठीक है, एफ टू ऑफ स्प्रिंग। अब आपने क्या लिया है, दूसरा जो पेरेंट आपका क्या है, स्मॉल ए स्मॉल बी। हम टेस्ट क्रॉस करवा रहे हैं तो होमोजाइगस रिसेसिव से, डबल रिसेसिव जो पेरेंट है उससे करवाते हैं। तो इससे सारे के सारे गैमेट्स कौन से होंगे, एक ही टाइप के, स्मॉल ए बी स्मॉल ए बी स्मॉल ए बी। एफ टू ऑफ स्प्रिंग, पहली ऑफ स्प्रिंग, तो एक तरफ से आ रहा है कैपिटल ए बी, दूसरी तरफ से आ रहा है स्मॉल ए बी। ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन, और ये यहाँ पे स्मॉल ए है, एक तरफ से आ रहा है स्मॉल ए बी, दूसरी तरफ से स्मॉल ए बी। ठीक है, तीसरा कॉम्बिनेशन, एक तरफ से आ रहा है कैपिटल ए बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, और दूसरी तरफ से स्मॉल ए स्मॉल बी। और चौथा कॉम्बिनेशन, स्मॉल ए कैपिटल बी, एक तरफ से एक पेरेंट से, दूसरे पेरेंट से स्मॉल ए स्मॉल बी। तो कैपिटल ए बी अपॉन स्मॉल ए बी, स्मॉल ए बी अपॉन स्मॉल ए बी, ये तो दोनों कॉम्बिनेशन कैसे, पेरेंटल। ठीक है, और उसके बाद दूसरे जो है कैपिटल ए स्मॉल बी अपॉन स्मॉल ए स्मॉल बी, और स्मॉल ए कैपिटल बी अपॉन स्मॉल ए स्मॉल बी, ये कौन से, नॉन पेरेंटल। ये सारे जो ऑफस्प्रिंग्स आपको 25% 25% 25% 25% की रेशो में देखने को मिलेंगे। तो आपके 50% तो क्या हो गए, पेरेंटल, और 50% क्या हो गए, नॉन पेरेंटल। तो एक बार इसको हम क्रॉस की सहायता से समझ लेते हैं। हमने एक क्रॉस किया था तो वो कर लेते हैं। तो आपको याद होगा कि टेस्ट क्रॉस जब हम करवाते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई का हमने क्रॉस करवाया था स्मॉल आर स्मॉल वाई से। ठीक है, तो इस पेरेंट से क्या होगा, एक ही टाइप के गैमेट बनेंगे, 4 टाइप के गैमेट बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। दूसरे पेरेंट से कौन से गैमेट आएंगे, एक ही टाइप के, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, तो इनका रेशियो कितना है, 1 1 1 1, मतलब 25% 25% 25% 25%। तो 50% पेरेंटल, ठीक है, और 50% नॉन पेरेंटल। मतलब अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है तो टेस्ट क्रॉस के अंदर आपको क्या मिलेगा, सारी की सारी ऑफ स्प्रिंग से उनका रेशो 1:1:1:1 आएगा। ठीक है, अब कंप्लीट लिंकेज के केस में क्या होगा, अब भाई कंप्लीट लिंकेज के अंदर क्या होगा कि जैसे आपके ये 2 क्रोमोसोम है, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, ये अलग ही नहीं होंगे। कंप्लीट लिंकेज के केस में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, तो इनके रिकॉम्बिनेशन नहीं होंगे, इनके नए कॉम्बिनेशंस बनेंगे ही नहीं। तो कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ सेग्रीगेट होगा, स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ सेग्रीगेट होगा। तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का उल्टा हो गया, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का ये ऑपोजिट हो गया, इसका एक एक्सेप्शन हो गया, अपवाद हो गया। तो यहाँ पे जो पहला जो पेरेंट है इसके अंदर 2 ही टाइप के गैमेट्स बनेंगे, 50% विद कैपिटल ए कैपिटल बी, 50% विद स्मॉल ए स्मॉल बी, क्योंकि ये दोनों जो एलील्स हैं कैपिटल ए और कैपिटल बी, स्मॉल ए और दोनों एक दूसरे से अलग ही नहीं होंगे। इसलिए एफ टू एफ स्प्रिंग क्या 2 टाइप की मिलेगी, कैपिटल ए बी अपॉन स्मॉल ए बी अपॉन स्मॉल ए बी। तो दोनों आपको जो यहाँ पे केवल पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ही देखने को मिलेंगे, 50% 50% दोनों टाइप के। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट लिंकेज। अगर आपको 1:1:1:1 रेशो मिल रहा है तब तो वो क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर आपको ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, पेरेंटल आपको मिल रहे हैं, सारे के सारे पेरेंटल मिल रहे हैं, या फिर पेरेंटल जो है नॉन पेरेंटल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तब वो क्या है, वो लिंकेज का केस है। अब जैसे यहाँ पे हमने कंप्लीट लिंकेज की बात की, तो 100% क्या है आपके 100% क्या है, पेरेंटल है। अगर हम इनकम्प्लीट लिंकेज की बात करेंगे तो भी क्या होगा, आपको पेरेंटल का जो रेशो है वो नॉन पेरेंटल के कंपैरिजन में ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो उसको हम क्या मानेंगे, लिंकेज। अगर आपका रेशो 1:1:1:1 नहीं आ रहा है गैमेट्स टेस्ट क्रॉस के अंदर, तो आप क्या मानोगे कि ये
कौन सा फिनोमेनन, कौन सी घटना यहाँ पे देखने को मिल रही है, लिंकेज।